हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हमारा नया टॉपिक होगा परसेंटेज, दैट इज प्रतिशत। तो परसेंटेज या प्रतिशत टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि जैसे कि इसके पहले हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर किया। क्यों किया? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का छोटे छोटे कैलकुलेशंस है उसमें। जैसे क्या, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत हमने किसी भी टर्म का स्क्वायरिंग निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूबिंग निकालना, क्यूब रूट निकालना, फिर आगे हमने रिमाइंडर थ्योरम पे चर्चा किया, यूनिट डिजिट पे चर्चा किया। तो उनका नॉलेज होने से आगे जो भी चैप्टर हैं तो उसमें हमको बहुत सहूलियत मिल जाता है जब छोटे छोटे कैलकुलेशंस हमको आता है। तो यही रीज़न है कि एक तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, दूसरी चीज़ कि उस कैलकुलेशन का नॉलेज आपको आगे के चैप्टर में काम आता है। ठीक, और उसके बाद हमने वर्क एंड टाइम किया, देन पाइपिंग सिस्टम किया। आज हम परसेंटेज कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज का अगर कंसेप्ट आपका बढ़िया है तो इसके बाद जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इवन रेशियो प्रपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, तो ये सब चैप्टर बहुत अच्छा तरीके से समझ में आता है अगर परसेंटेज का ज्ञान आपको इसके पहले होता है तो इसीलिए सबसे पहले हम परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज के बाद फिर आगे में भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट करें, फिर SI करें, फिर CI करें। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर जो है वो दूसरे चैप्टर से कोरिलेटेड होता है और सीक्वेंस वे में करने का फ़ायदा ये होता है कि जिसका नॉलेज अगर हमको, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज का नॉलेज अगर हम पहले प्राप्त कर लें तो आगे चाहे प्रॉफिट लेस एंड डिस्काउंट हम करेंगे तो चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा फिर हमारे लिए, अगर परसेंटेज का हमको ज्ञान है तो। ठीक, तो परसेंटेज टॉपिक में क्या है कि आपको कुछ फार्मूला ऐसा नहीं है कि हाँ, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो जिसको कहीं कहीं आपको ध्यान में रखना जरूर पड़ता है, लेकिन आपको बहुत सारे फार्मूला का बल्क आपके दिमाग में नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, ट्रिक्स कहीं ना कहीं जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स होता है उसका चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन जनरली जो ट्रिक्स होता है या फिर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या फार्मूला पे हम किसी क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना जान रहे हैं तो हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो हमारे दिमाग से थोड़ा सा स्किप कर जाए और फिर हम वहाँ क्वेश्चन बनाने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन कंसेप्ट अगर बिल्ड हो गया, हम बार बार शुरू से यही चीज़ बोल रहे हैं कि मेन फोकस किस चीज़ पे है कि कंसेप्ट पे होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आप बिना फार्मूला के भी आप क्वेश्चन बना दोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक, तो परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले क्या है कि परसेंटेज जहाँ भी प्रतिशत का चर्चा हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? प्रतिशत का अर्थ ही है प्रत्येक 100 पर। बस यही चीज़ दिमाग में चलना चाहिए परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत, और कोई फार्मूला आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बस परसेंटेज या प्रतिशत का चर्चा हो तो इसके मतलब है कि इसका अर्थ ही होता है प्रत्येक 100 पर। जैसे मान लो कि कोई बोल दिया कि 5% का अर्थ क्या हुआ, 5% का अर्थ क्या हुआ, तो 5% का अर्थ होता है, जैसे 5% है तो 5% का अर्थ क्या होता है कि 5% का अर्थ होता है प्रत्येक, 5% का अर्थ क्या होगा कि प्रत्येक 100 में 5, प्रत्येक 100 में 5। ठीक, उसी तरह 6% का अर्थ क्या हुआ सर कि 6% का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में 6, प्रत्येक 100 में 6। तो 5% का कि प्रत्येक 100 में 5, 6% का प्रत्येक 100 में 6, 9%, तो 9% का क्या हुआ कि प्रत्येक 100 में 9। ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को व्यक्त करने का कुछ सिंबल होता है। प्रतिशत को जनरली चाहे तो इस सिंबल से आप डिनोट कर सकते हो, परसेंटेज के डिनोट करने का ये सिंबल होता है। ठीक, या फिर जैसे कि मान लो कि 9% है तो 9% को आप कैसे लिख सकते हो? चाहे तो आप 9% ऐसे लिख दो, ये हो गया 9%, या फिर 9/100 लिख दो, 9/100, क्योंकि हम क्या बताएं कि प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रत्येक 100 पर। तो अब 9% है तो 9% को चाहे तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो 9%, या फिर क्या लिख सकते हो तो 9/100 लिख सकते हो। 9% को दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी हम क्या सीखे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है परसेंटेज का। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे चीज़ हैं उसको सबसे पहले हम ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि उसका ज्ञान भी होना थोड़ा सा जरूरी होता है क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक, जैसे कुछ कंसेप्ट, यहाँ कंसेप्ट बिल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, ताकि क्वेश्चन जब हमारे पास आए तो हमारे लिए फिर इजी हो जाए। जैसे कि अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन रहा कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, 2 3 का कितना प्रतिशत है, 2 3 का कितना प्रतिशत है। ठीक, चीज़ों को समझिएगा। ठीक, यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहले इससे रिलेटेड जो भी चीज़ चर्चा हो सकता है जो कि हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि यहाँ दो चीज़ जो है वो दो फैक्टर है यहाँ पर, वो दो फैक्टर आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक। कि 2 3 का कितना प्रतिशत, मतलब पूछा किसके बारे में है, पहला चीज़ कि पूछा किसके बारे में है, और दूसरा चीज़ होता है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। ये दो चीज़ परसेंटेज में, ये दो चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए। पहला तो आपको ये चलना चाहिए कि प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रत्येक 100 पर, ठीक। दूसरा चीज़, अब जैसे इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में पूछा है, 2 के बारे में या 3 के बारे में, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लियर होना चाहिए। तो 2 3 का कितना प्रतिशत है, मतलब किसके बारे में पूछा है, तो 2 के बारे में पूछा है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब किसके संदर्भ में पूछा है, तो ये 3 के संदर्भ में पूछा है, मतलब 3 के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक। चीज़ों को यहाँ समझेंगे। 2 3 का कितना प्रतिशत है, पूछा किसके बारे में है, 2 के बारे में, तो 2 को लिख देंगे हम ऊपर, ठीक। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 3 के रिस्पेक्ट में, कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, इसीलिए 3 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक। और प्रतिशत के लिए 100% से इसको हम गुना कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200/3%, 200/3%, कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो 2 3 का 200/3% है। आगे चीज़ों को देखेंगे, जैसे मान लो आपके पास रहा कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो पूछा किसके बारे में है, 4 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 5 के रिस्पेक्ट में पूछा है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो पूछा किसके बारे में, 4 के बारे में, तो जिसके बारे में पूछे वो ऊपर में, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो नीचे में। और प्रतिशत में पूछा है ना कि 4 5 से कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए फिर 100% से इसको हम गुना कर देंगे, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ 5 से कटेगा, 5 भी सही 100, तो 20 चक्के 80%, 80%, मतलब कि 4 5 से कितना प्रतिशत है, तो 4 5 का 80% है, ठीक। चीज़ों को बस यहाँ समझते जाएंगे थोड़ा भी आगे, जैसे कि इसी में है। अब मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक। कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। तो बस देखिए पहला चीज आपको क्या है कि देखिए 4 5 से कितना प्रतिशत, तो यहाँ तो पहले अंक में देखो कि 4 जो है वो 5 से कितना कम है, तो 1 कम है, ठीक। 4 जो है वो 5 से कितना कम है, तो 1 कम है। क्वेश्चन पूछा है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहला चीज हम क्या देख रहे हैं कि 4 जो है वो 5 से 1 कम है, तो 1 कम है, तो इसलिए हम 1 को ऊपर लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हर में जाता है, मतलब नीचे जाता है। अब यहाँ बोल रहा है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 जो है वो 5 से 1 कम है, ठीक। अब 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, तो 5 को हम नीचे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, तो 5 भी सही 100, मतलब 20%, मतलब 20%, कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4 जो 5 से है वो 20% कम है, ठीक। यहाँ मेन चीज़ देखिए सर, वीडियो में हम ये आपको नहीं सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन इतना तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे जरूरी नहीं कि आपके कॉम्पिटिटिव में वो क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ बस ये चीज़ सिखाया जा रहा है कि चीज़ों को सोचना कैसे है। अगर आपके पास इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं तो चीज़ों को मैनिपुलेट कैसे करना है, किस हिसाब से तोड़ तोड़ के पढ़ना है, किस हिसाब, अगर क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में आए तो पहला चीज़ हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए। तो बेसिकली चीज़ों को सोचना सिखाया जा रहा है आपको। सोचना सीख जाओगे, तोड़ना सीख जाओगे, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा और बहुत कम समय में बनेगा, ठीक। अब यहाँ था कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4 5 से 20% कम है, ठीक। आगे मान लो क्वेश्चन में है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 4 5 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये छोटे छोटे चीज़ हैं, लेकिन इसका आप देखोगे कि क्वेश्चंस बनाओगे तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन आपके लिए वैसे ही बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले देख रहे हैं कि 5 4 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 4 के रिस्पेक्ट में। कैसे सर, यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि 5 4 से कितना % अधिक है, किससे, 4 से, तो 4 के रिस्पेक्ट में पूछा, इसीलिए हम 4 को नीचे कर दिए, और प्रतिशत के लिए 100% से इसको हम गुना कर दिए, तो 4 25 ही 100, मतलब 25%, मतलब कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 4 से 25% अधिक है, ठीक। आई होप अभी तक जो
चीज़ का मैं चर्चा किया हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। इस हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। बस कंसेप्ट क्लियर है, ऑटोमेटिक ये बनता है 1 से 2 स्टेप में। चलिए देखते हैं कैसे। ए की आय बी की आय से 25% कम है सर, तो किससे तुलना किया है? बी से तुलना किया है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि बी की आय 100 रुपया। अच्छा, जो ये 100 मानते हैं ना, इसके पीछे रीजन होता है कि इसीलिए मानते हैं क्योंकि इस यूनिवर्स का कोई भी चीज़ चाहे रेशियो में ज़्यादा हो चाहे रेशियो में कम हो, अपने आप में वो 100% होता है। यूनिवर्स का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। और वैसे भी हम प्रतिशत चैप्टर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या बताएं कि परसेंटेज का अर्थ ही होता है प्रत्येक 100 पर। अब यहाँ पे 100 किसको पकड़ना है? अब यहाँ क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में ये हो सकता है कि हम ए को पकड़ लेते हैं ना कि ए की आय 100 रुपया, लेकिन नहीं पकड़ सकते सर। रीजन, यहाँ क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो तुलना किससे किया है? तो बी से तुलना किया है। तो जिससे तुलना करे उसको आप 100 पकड़ोगे, जिससे तुलना किया जाए उसको आप 100 पकड़ोगे। तो तुलना किससे किया है? बी की आय से। तो बी की आय ही अगर हम 100 रुपया पकड़ लें तो क्वेश्चन के अनुसार फिर ए की आय कितना होगा? तो ए की आय हो जाएगा 75। अगर ये 100 रुपया तो ए 75 रुपया सर। कैसे? क्योंकि बोल रहा है कि 25% कम है, तो 100 में 25% कम है मतलब कितना? 75 रुपया। या फिर इसको आप बेसिकली डायरेक्ट 75 होता है, चीज़ों को आप थोड़ा सा एडवांस तरीके से करना सीख जाओ। अब इसको आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको हम 100 पकड़े हैं, 25% कम कर रहा है तो 100 माइनस 100 का 25%। बहुत सारे लोग वैसे निकालते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है कि अगर इसको हम 100 पकड़े हैं तो फिर ए कितना होगा? 25% कम है, तो इसका मतलब होगा 100 माइनस 100 का 25%, तो ये हो जाएगा 25 चके 100, और ये 4 25 ही 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 मतलब 75। तो अल्टीमेटली 75 आया। तो इतना कैलकुलेशन करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम 100 पकड़े हैं तो 100 में 25% कम है, मतलब ये 75% है। ये 100% पकड़ लिए ना अपने आप में, तो ये अगर 100% पकड़ लिए तो फिर ये कितना होगा? 75%। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ये 75% होगी ऑटोमेटिक। ठीक, तो इसीलिए 100 पकड़ा जाता है कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक, यहीं पर क्वेश्चन में अगर ये रहता है कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो अगर बी का हम 100 रुपया पकड़े थे तो फिर ए का कितना पकड़ना पड़ता? तो ए का पकड़ना पड़ता है 125। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 25% अगर ज़्यादा बोल देता तो 100, तो 25% ज़्यादा मतलब कितना? 125। 25% कम बोल दिया तो 100 पकड़े थे, तो 25% कम कितना? 75%। ठीक, तो इस हिसाब से इसीलिए 100 लेने से क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ईजी हो जाता है। इस टाइम में क्वेश्चन 100 पकड़ के ही बनाया जाता है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय 100 पकड़ लिए तो ए का 75। अब क्वेश्चन है कि बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ देखो, बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 25 अधिक है। ये 100 है, ये 75 है, तो 100 माइनस 75 मतलब 25 अधिक है। कितना अधिक है? 25 अधिक है। पहला चीज़ तो ये हो गया, 25 अधिक है। अब तुलना किससे किया जा रहा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है? तो क्वेश्चन है कि बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है? ए के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। तो जितना अधिक है ये तो ऊपर लिख दिए, और जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट, किससे तुलना करना है? ए से तुलना करना है, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में, कि बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए की कितना था? ए का 75 था। यहाँ पर हम क्या देखें कि जो बी की आय है वो ए से 25 रुपये अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में बात किया गया? तो ए के रिस्पेक्ट में। तो ए का कितना है? 75। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। ठीक, अब ये कटेगा 25 दिया 75, तो ये कितना हो गया? 100/3%। 100/3% बोल दो, या इसी को आप बोल सकते हो 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 33.1/3%। मतलब कि बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए की तुलना में 33.1/3% अधिक है। ठीक, चीज़ों को इस हिसाब से आपको सोचना है, इसी हिसाब से आपको करना है। चलिए इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक, तो आइए बनाते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब क्या है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना पता चल गया कि 3 संख्याएं हैं।
अब 3 संख्या कोई ABC पकड़ लो, XYZ पकड़ लो, कुछ भी। तो 3 संख्या है तो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, जो भी तीसरी संख्या है उससे क्रमशः 32% और 44% अधिक है। तो तुलना किससे किया है? दोनों संख्याओं का। ये चीज़ देखो, तो दोनों संख्याओं को तुलना किया गया है तीसरी संख्या से। ठीक, तो तीसरी संख्या ही पकड़ लेते हैं अगर हम, कि जो भी तीसरी संख्या है, ठीक, तीसरी संख्या पकड़ लेते हैं 100%। ठीक, हम क्या बताएं कि जिससे तुलना किया जाए उसको ही आप 100 पकड़ लो, तो चाहे कितना परसेंट अधिक है या उतना परसेंट कम है, जो भी बोला जाएगा आप बहुत इजीली फिर उसको यहाँ पे इवेलुएट कर सकोगे। बस तुलना जिससे किया जा रहा है उसको आपको 100% पकड़ लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से तुलना किया इसलिए तीसरी संख्या को हम 100% पकड़ लिए। आगे है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है। ठीक, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या, ये पहली संख्या है। ठीक, और ये दूसरी संख्या, यहाँ पे 3 संख्याएं थी। ठीक, अब 3 संख्याएं थी तो उसमें तीसरी संख्या 100 पकड़ लिए। अब ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना परसेंट अधिक है? 32% अधिक है। तो पहली संख्या फिर कितना हो जाएगा? 132, क्योंकि 32% अधिक है मतलब 132। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 44% अधिक है मतलब 144। ये 100 पकड़े थे, तो ये पहला संख्या और दूसरा संख्या इन दोनों को तुलना इस तीसरी संख्या से किया गया है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है। तो यदि तीसरी संख्या को ही हम 100% पकड़ लिए तो पहली संख्या कितना होगा? 32% अधिक है मतलब 132%, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 44% अधिक है मतलब 144%। क्यों? क्योंकि इसको हम 100 पकड़े थे तो ये 144% होगा। क्यों? क्योंकि 44% अधिक बोल रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये दूसरी संख्या जो है ये पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो पहले तो ये देखना है यहाँ कितना अधिक है। तो ये 144 है, ये 132 है, कितना अधिक है? तो 144 में 132 को आप माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 32 और 8 40 और 4 44, 8 और 4 12 अधिक है। पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि 144 माइनस 32 आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक, अब क्वेश्चन क्या देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में तुलना किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक तो है 12, किससे अधिक, किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है? पहली संख्या से, पहली संख्या से तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो पहली संख्या कितना है? 132। पहली संख्या कितना पकड़े हैं? 132। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 12 एकम 12 और फिर 12 एकम 12, मतलब ये कितना हो गया? 100/11% अधिक है। या फिर हम इसको यह क्या कह सकते हैं? 11 9 99 होता है तो 9.1/11% अधिक है। मतलब कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 9.1/11% अधिक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पर बेस्ट एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं, उस कस्बे की जनसंख्या क्या है। ठीक, क्वेश्चन देख लिए, चीज़ों को बस देखिए क्या करना कैसे है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 51% महिलाएं हैं। इसके पहले हम क्या बताएं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम पकड़ सकते हैं, मान लो किसी वस्तु का दाम 10 रुपया है, किसी वस्तु का दाम 10 रुपया है तो अपने आप में वो 100% है। उसके बाद अगर वो दुकान वाला लाता है तो उसको कितना में बेचता है नहीं बेचता है, वो 100% पकड़ के ही उसमें डिस्काउंट करेगा। ठीक, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब बोल रहा है कि कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 51% अगर महिलाएं हैं, ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि 49% पुरुष है। चीज़ों को बस सोचना ऐसे है। हम यहाँ क्या सिखा रहे हैं? हम आपको सिखा रहे हैं कि चीज़ों को सोचना कैसे है। ठीक, 51% महिलाएं हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ना सर। तो 100 में 51 अगर महिलाएं तो कितना? तो 10 में 1 गया तो 9 और 9 में 5 गया तो 4, मतलब कि ये जो 49% है वो कौन होगा? पुरुष होगा। और वही पुरुषों का संख्या दे दिया है 980, मतलब कि ये परसेंटेज में ना देके ये नंबर में आपको संख्या दिया, महिलाओं का परसेंटेज में दिया और पुरुषों को नंबर में दिया कि एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं, तो उस कस्बे की जनसंख्या क्या है। ठीक, तो अगर 51% महिलाएं हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 49% पुरुष है, 49% पुरुष है। बस क्वेश्चन यहाँ बस आप पढ़ लिए, यहाँ अगर समझ गए, अर्थों को समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। 51% महिलाएं मतलब 49% पुरुष है सर, और यही 49% का वैल्यू दे दिया कितना? 980, मतलब 49% बराबर किसका होगा? 980 के बराबर होगा।
क्यों? क्योंकि 51% महिलाएं, मतलब शेष 49% जो है वो पुरुष, और यही पुरुषों की संख्या है 980, मतलब 49% बराबर 980। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस कस्बे की जनसंख्या क्या है, मतलब 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा का पूरा 100%। अब 51% महिला ही था, 49% पुरुष है, पूरा जनसंख्या पूछा है, मतलब 100% इसका निकाल देना है, वही अपना आंसर होगा। तो 49% इक्वल टू 980, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 980 बाय 49% इंटू ये 100%। 980 बटा 49% इंटू 100%। ये परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, ठीक। और ये 49 दूनी 98 और ये 0। 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 मतलब 2000, ठीक। मतलब कि उस कस्बे की जनसंख्या क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन 2000 होगा, ठीक। बस मैं यहाँ ये सिखा रहा हूँ सर कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप तोड़ लिए, ठीक, तोड़ लिए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक। चलिए और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है, नए मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, ठीक। तो गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई सर। तो मान लेते हैं कि गेहूं का जो मूल्य था, गेहूं का जो मूल्य था वो 100 रुपया था या 100% था अपने आप में। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या 100। अब परसेंटेज चैप्टर का जब बात हो जाए तो हम क्या बताएं, क्वेश्चन में बस माइंड में आपके बस एक ही चीज़ चलना चाहिए कि प्रत्येक 100 पर, तो कोई भी चीज़ को 100 पकड़ के इवैल्यूएट करेंगे हम, ठीक। अब यहाँ क्या है कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई। मान लेते पहले का मूल्य 100 रुपया है, तो अब 40% की वृद्धि कर दिया गया, तो नया मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य गेहूं का कितना हो गया, तो 40% की वृद्धि कर दिया मतलब 140 हो गया, ठीक। 100 पकड़ने का यही फायदा है। अब मान लो यहाँ 32 रुपये पकड़ लेते, कोई भी संख्या अपने आप से, तो 40% अधिक इसका कैसे निकालते, फिर इसका 140% निकालना पड़ता, तो वो कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है, ठीक। और उसमें आपका समय चला जाता है, इसीलिए 100 पकड़ना चाहिए कोई भी चीज़ को, परसेंटेज चैप्टर के खास करके परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत। कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई, पहले 100 तो अब 140। बोल रहा है कि नए मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो नया मूल्य कितना है 140, तो प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करना है तो कितना कमी करना होगा, 140 को 100 करना है तो कितना कमी करना होगा, 40 का कमी करना होगा सर। ये कमी किस में करना होगा सर, 100 में या 140 में, 140 में कमी करना होगा, इसीलिए इसको हम नीचे लिख दिए। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, ठीक। अब इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कटा, ये 2 दूनी 4 और ये 2 सत्ते 14, मतलब 200/7%, 200/7%, या इसी को हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14 तो 6 60, 7 8 56, ठीक, 28.4/7%, ठीक। कैसे हुआ, 2 सत्ते 14, 60, 7 8 56, 4, तो 28.4/7%। मतलब क्या हुआ कि नए मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, तो नए मूल्य में 28.4/7% का कमी करना होगा, जिससे आपको प्रारंभिक मूल्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। कि कैसे, बस गेहूं का प्रारंभिक मूल्य मान लिए 100, नया मूल्य हो गया 140, क्योंकि बोल रहा था 40% की वृद्धि हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि कितना कमी किया जाए, तो 140 को 100 करने तो कितना कमी करना होगा, 40 से कमी करना होगा। और ये कमी करना किस में होगा, तो 140 में करना होगा, ठीक। तो इसलिए 140 को नीचे लिख दिए, इंटू प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, तो 200/7% या फिर 28.4/7%। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए और वीडियो को आप लगातार देख सको। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, आपकी तरफ से बहुत बड़ा फेवर होगा इस चैनल के लिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।